Good morning class. Today we're going to study protocol in this video. The word protocol means a system of rules or a set of rules. तो जो network protocol होता है वो that is established set of rules that determine how data is transmitted between different devices in the same network. In simple words, if we have to see, that means कि एक सेट ऑफ रूल्स हमने डिसाइड कर दिए हैं कि डेटा ट्रांसमिशन होना है बिटवीन डिवाइसेस, सेम नेटवर्क के डिवाइसेस हैं ये, इनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन होना है तो उसके ये रूल्स हैं. हर स्टेप का एक रूल उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है एंड अगर सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट करना है नेटवर्क्स को तो नेटवर्क्स को वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं. उन्हें हम प्रोटोकॉल बोलते हैं एंड वी एक्चुअली यूज़ दीज प्रोटोकॉल्स very often than we think. नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का एडवांटेज ये है कि इट मेक्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ईजी, रिलायबल एंड सिक्योर. एंड द most important thing I think here is कि वो दो systems in a network can communicate with each other in spite of the fact कि there may be a difference in their इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिज़ाइंस. मतलब मेरे पास एक बेटर टाइप का कंप्यूटर हो सकता है, आपके पास एक पुराना सा कंप्यूटर हो सकता है, फिर भी हमारे डिवाइसेस के बीच में एक्सचेंज ऑफ डेटा हो सकता है with the help of network protocols. It doesn't differentiate on the basis of those things. So the three main protocols that we use are Internet Protocol, Transmission Control Protocol, and Hypertext Transfer Protocol. Before getting into the different types of protocols, first we need to understand what an IP address is. IP address is basically योर वर्चुअल एड्रेस. मतलब जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं हम सभी का अपना एक एड्रेस है, वैसे ही हमारे हर सिस्टम का अपना एक एड्रेस होता है. तो उस एड्रेस को, वर्चुअल एड्रेस को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं. वो अभी हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी आप आगे समझने वाले हैं. तो पहले बस आईपी एड्रेस समझ लीजिए कि आईपी एड्रेस इज़ बेसिकली द वर्चुअल एड्रेस ऑफ अ सिस्टम. Internet Protocol is a principal set of rules for exchanging messages between computers across a single network or a series of interconnected networks. Using this protocol, what we're basically trying to do is transferring data from one system to another using the IP address. मतलब जब यूज़र सेंड या रिसीव कर रहा होता है मैसेज, तो मैसेज को इस तरीके से डिवाइड कर देता है वो कि जो डेटा हमारा है उसमें जो सेंडर है उसका और रिसीवर है उसका, दोनों का इंटरनेट का एड्रेस यानी IP एड्रेस हो. सिंपल भाषा में समझा जाए तो हम इसे ऐसे समझते हैं कि एक डेटा पैकेट था, उसको सेंडर ने भेजा एंड सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. तो पैकेज को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया गया ताकि भेजना आसान हो जाए. एंड इस तरीके से किया कि हर पीस पे रिसीवर का एड्रेस है, तो इवेंचुअली हर पीस रिसीवर पे पहुंचा दिया जाएगा. अब उसके डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम हो सकते हैं, बट आईपी का काम ये भी होता है कि एक तो भेजना है किस एड्रेस पे, और जब पहुंच जाए उसके बाद सारे पीसेस को एक साथ असेंबल करके प्रॉपर डेटा पैकेट वापस से बना के रिसीवर को देना है. Now coming to Transmission Control Protocol, this also is a protocol or a set of rules for data transmission in communication networks. Example, मतलब like on internet, but it is reliable and it ensures that the data reaches its intended destination. It is a transport protocol. TCP includes mechanisms. इस तरीके के मैकेनिज़म्स मतलब उसमें होते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारा डेटा पैकेट रास्ते में खो गया या फिर आउट ऑफ ऑर्डर है या डुप्लीकेट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में टीसीपी हमारी हेल्प करता है. तो अब द थिंग इज़
कि TCP एंड IP दे आर बोथ सिमिलर, दोनों ही डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं ओवर अ नेटवर्क. सो व्हाट इज द डिफरेंस? So the difference is TCP is responsible for the data delivery, whereas IP is responsible for the addressing. मतलब कि ऐसा है कि एक के पास एड्रेस है, दूसरा जो है डिलीवरी गारंटी कर रहा है. तो दोनों जो हैं रियल वर्ल्ड में साथ में वर्क करते हैं, इसलिए हम उसे TCP/IP प्रोटोकॉल बोलते हैं जो हम यूज़ करते हैं. तो देर ऑलवेज वर्किंग टुगेदर. एक का काम है प्रॉपर डिलीवरी करना, दूसरे का काम है कि भाई कहाँ डिलीवरी करनी है इस डेटा की. नेक्स्ट वी गोइंग टू स्टडी अबाउट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. So the hypertext transfer protocol is a set of rules for transferring files, जैसे कि हमारी images होते हैं, sounds होते हैं, वीडियो होते हैं, इस टाइप की चीज़ें on the world wide web. यानी कि हमारा जो HTTP बुक में HTTP लिखा है, but the what we actually use the abbreviation is HTTP. That is actually used for transmitting and displaying information in the form of web pages. इसलिए कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हम लोग जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके आगे सबसे पहले HTTP लिखा आता है. That is there to help us in transmitting data over the web browsers. And it's there always, like आप जैसे ही कोई भी वेब ब्राउज़र खोलते हो सबसे पहले वहाँ पे अपने आप HTTP वाला प्रोटोकॉल अप्लाई हो जाता है. उसके आगे आप अपना एड्रेस डालते हो, जैसे www.youtube.com, उस टाइप की चीज़ें.